मेरे ही देश में मेरे जान की वैल्यू कम कैसे हो सकती है। आज चलिए हम इंडियंस की हिपोक्रेसी की बात करते हैं। मैं आपको 3 इंस्टेंसेस बताऊंगी, आप बताना मैं सही हूं या गलत हूं। सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करते हैं। तो जब वो इंसिडेंट हुआ, क्योंकि वो कंपनी यूएस की थी, ये सोचा गया कि इस केस को ना हम यूएस में ही ट्राई करेंगे। न्यूयॉर्क के कोर्ट ने क्या सोचा कि अगर ये केस हमारे यहाँ ट्राई होता है, अगर हम कंपेंसेशन देंगे तो काफी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जान की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो उन्होंने कुछ रीजंस बताते हुए ये कहा कि नहीं नहीं, ये जो केस है ना, ये इंडिया में ही ट्राई होना चाहिए। इंडिया में वो केस सेटल हुआ और लोगों को कंपेंसेशन मिला। लेकिन अगर हम कंपेंसेशन कंपेयर करें कि यही केस अगर न्यूयॉर्क में ट्राई होता वर्सेस इंडियन कोर्ट्स में ट्राई हुआ, वहां पे कंपेंसेशन कई गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां जान की वैल्यू ज्यादा है। दूसरा इंस्टेंस, जानवी नाम की एक इंडियन स्टूडेंट होती है जो यूएस में पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन एक यूएस पुलिस कार बहुत स्पीड से आती है और उसे ठोकर मार देती है। ऑन स्पॉट जानवी की डेथ हो जाती है। और कार का जो डैश कैम है उसमें वो पुलिस बोलते सुनाई देती है कि इसकी ना जान की वैल्यू वैसे ही बहुत कम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में काफी मैसिव आउटरीच देखने को मिलता है कि ऐसे बोल कैसे कर सकते हैं, क्या होता है। 2 साल के अंदर अंदर यूएस में वो केस सेटल किया जाता है। जानवी की फैमिली को 232 करोड़ का कंपेंसेशन दिया जाता है। तीसरा, इंडिया में ब्रिज कोलैप्स होता है जिसमें एक इंडियन की ही जान चली जाती है। पिछले 4 सालों में इंडिया में 170 ब्रिज कोलैप्सेस हुए हैं, जिसमें 202 लोगों की जानें गई है और 440 लोग इंजर हुए, और ये सिर्फ रिपोर्टेड क्राइम से। अब स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखो, उसी इंडियन को अगर मैं यूएस सॉइल में डाल दूं और सेम क्राइम इन्फ्लिक्ट हो उस पे, तो हम आउटरेज फील करते हैं। उसी इंडियन को इंडिया में ले आओ और सेम क्राइम हो, हम शॉक जरूर फील करते, लेकिन हम आउटरेज के लेवल पे नहीं पहुंच पाते। क्या हमारा ये मानना है कि वहां पे जो सिस्टम्स है, जो गवर्नमेंट है, जो कोर्स है, वो ज्यादा अकाउंटेबल है और इसलिए हम उनसे ज्यादा आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं? और इंडिया में हम ये मान लेते हैं कि आए दिन 100 से ज्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, 100 से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो रहे हैं। ये सारी चीजें तो चलती रहती है। नॉर्मल अगर आप पेपर में कोई भी क्राइम पढ़ोगे, आपका ना फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होगा, ये तो होता रहता है, ये तो होता रहता है। जब तक कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज ना हो जाए, हम आउटरेज वाले लेवल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम ही ये मान लेंगे ये तो होता ही रहता है, इफ वी सेटल एट दैट लो स्टैंडर्ड कि ये तो होता ही रहता है, तो जवाब मांगेगा कौन? मेरे ही देश में मेरे जान की वैल्यू कम कैसे हो सकती है? वी शुड डेफिनेटली नॉट गेट कंफर्टेबल विद द नंबर ऑफ क्राइम्स, विद द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री।